नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, 1 सेकंड खर्च होगा। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी और पब्लिक एट लास्ट तक जाएगी, गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज तक जाएगी। हमारे इशूज़, न्यूज़ और व्यूज़ रिटायरीज के प्रोपोगेट होंगे, प्रचार होगा, चैनल का प्रचार होगा। अभी एक लेटर मैंने आपको पढ़ के सुनाया था अपना, जो मैंने नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को भेजा था, खन्ना जी, संजीव खन्ना जी को, श्री संजीव खन्ना जी। और अब एक लेटर मैं आपको और जो मैंने कल ही ये भी भेजा है, ये मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी, आईबीए चेयरमैन और आईबीए एग्जीक्यूटिव और दूसरे लोगों को भेजा, और तमाम बैंकों के एमडी सीईओ को और एमडी सीईओ सेंट्रल बैंक के जो एमवी राव उनको भी भेजा, क्योंकि वो आईबीए के चेयरमैन भी हैं और सेंट्रल बैंक के सीईओ, और दूसरे लोगों को भेजा। और रेस्पेक्टेड सर, मैम फाइनेंस मिनिस्टर और पीएम को भेजा, प्रेसिडेंट को, लोकसभा स्पीकर और बीजेपी के प्रेसिडेंट आदि, और दूसरे लोगों को भेजा, अदर अथॉरिटीज़, ऑल कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। और ऑल अथॉरिटीज़ हैं के अलावा यूएफबीयू के लीडर्स को, यूएफबीयू को और रिटायरी लीडर्स को, तमाम को भेजा। करीबन 65-70 मेल मैंने की हैं। आओ इसको एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम आर के त्यागी डेस्क, रिटायर्ड बैंकर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एग्रीड पेंशन एक्टिविस्ट, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली, डेट 24 नवंबर 24 टू डीएफएस न्यू दिल्ली, आईबीए चेयरमैन मुंबई, एमडी सीईओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई and all other banks MD CEOs under copies to किनको कॉपी करिए, रेस्पेक्टेड सर एंड मैम, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, और लोकसभा स्पीकर को भी भेजा मैंने, हालांकि इसमें लिखा नहीं, और ऑल कंसर्न जेपी नड्डा जी को भेजा, तो दूसरे कुछ लोग और लोगों को भी भेजा, प्रभावशाली लोगों को, ऑल कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को भेजा है, और यूएफबीयू को भेजा है, और यूएफबीयू के लीडर्स को भेजा है, रिटायरीज लीडर्स को, सभी यूनियंस के भेजा है, बड़े यूनियंस को। इसका वो है सब्जेक्ट, रिगार्डिंग बैंक रिटायरीज बर्निंग इशूज, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, पेंशन रिविजन, स्पेशल अलाउंस एनोमली, ग्रेजुइटी, कम्यूटेशन रिकवरी एटसेट्रा एंड ऑल अदर पेंडिंग इशूज। तो ये हैं कुछ इशू, और कुछ और भी हैं। सर oblique madam, we retired bankers request to IBA authorities, DFS authorities, finance minister, UFBU leaders, retiree leaders, BMS leaders and all related as under. Please consider and focus very positive on following points immediately. प्राइम मिनिस्टर को हमने कॉपी करी, फाइनेंस मिनिस्टर को कॉपी करी, और प्रेसिडेंट को भी कॉपी करी है, और लोकसभा स्पीकर को कॉपी करी है, और बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी को भी कॉपी करी है। पहला पॉइंट है, वी आर थैंकफुल फॉर स्लाइट डिक्रीज इन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर 24-25, दो yet lot of modification needed to the scheme as it's not as per our demand and request. One daughter/son dependent on parents for whatever reason it may be should be included for scheme benefit, and incapable daughter or son too. भाई डिपेंडेंट डॉटर हैं या सन है, चाहे इनकेपेबल हो या किसी भी कारण से हैं, वो उनको मिलनी चाहिए 25 साल से ऊपर भी जो है। एटलीस्ट 50% ऑफ डोमिसिलरी ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस should also to be met out of medical insurance policy be modified as for serving bankers. सर्विंग बैंकर्स को जो जो फायदे हैं वही हमें मिलने चाहिए, और हम 50% फिलहाल मांग कर रहे हैं। आगे हमने कहा कि पूरी 100% बैंक बियर करें। नंबर 2, और बेसिक डिमांड सिंस लॉन्ग इज दैट प्रीमियम शुड बी पेड बाय द बैंक्स essentially, hence banks should pay it if any hitch indecisiveness at IB or DFS, at least 50% of premium should be paid by respective banks this year, and from next year it should be
full premium to be paid, that is 100% by banks. ये कोई नई डिमांड नहीं, हमने पहले भी ये लेटर लिखे हैं और पहले भी इस तरह की डिमांड हमने रखी है इनके सामने। नंबर 3 पॉइंट है, ये हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर ही अभी 4 पॉइंट, बाकी फिर आगे दूसरे मुद्दे डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूट द लेटर ऑफ DFS dated 24 February 12 on medical health insurance and Khandelwal committee should be implemented strictly for the bank retirees. Honorable Finance Minister already said in her interview to Business Line dated 20th October 20 in her address to 73rd AGM of IBA, and also in her talks with the IBA chairman has told by her that we cannot leave retired bankers unattended. We should address their lifelong pending issues and OROP be allowed as we did it in armed forces. 4th point है, आयुष्मान भारत scheme above age 70 years to senior retirees is not serving retired bankers purpose due to its noted discrepancies. We need our scheme friendly to us and fully modified. Our others unattended issues which you know well, referred by our activist friends, retirees unions in their communications sent to you on time to time to be attended essentially and immediately. More important to take up immediately, which are as under. तो वो दो और हमारे सारे इश्यूज हैं, वो कई सारे हैं और उनमें से कुछ इसमें एड्रेस में कर रहा हूँ, अगला लेटर लिखूँगा, बाकी सारे 10-12 जो हैं वो सारे उसमें लिखूँगा। नंबर 1 इशू है पेंशन रिविजन नॉट डन सो फॉर पेंडिंग फॉर 3 decades, 3 decades से पेंडिंग है, with one or another pretext due to unwillingness and negative mindset of UFBU leaders and IBA and DFS. Number 2, pension on special allowance with effect from 1st November 12 retirees and all superannuation benefits, gratuity, compensation, etc. and pension, etc. on it with effect from that date, retrospective date. नंबर 3 है हमारा पॉइंट, स्टॉप कम्यूटेशन रिकवरी फॉर ऑल रिटायरीज हु रिटायर्ड 9 years 10 years months प्रायर एज पर वेरियस हाई कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर्स डिडक्ट इन 15 years with no interest factor as per BEPR 1995, meaning thereby its recovery installment be decreased by 33%. For others retirees not completed 9 years and 10 months, others retirees excess recovery to be returned calculating well from whom recovered excess. ज़्यादा जिससे रिकवर करा उसको वापस करें और जो रह गए उनका पूरे रिकवर नहीं हुआ तो उसे 15 साल में बाइफरकेट करें, जो टाइम रह गया 15 साल का रूल है और इंटरेस्ट इस पर कोई लगता नहीं। नंबर 4, ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन इशू एज पर ALC DLC नैनीताल हाई कोर्ट जजमेंट शुड आल्सो बी इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड। ये हमने इनसे कहा, हालांकि कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में लटकाने भटकाने का इनका काम है। जब रिजर्व बैंक को पेंशन दी थी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाए थे, हाई कोर्ट के डिसीजन पे कर दिया था इन्होंने। 5th, अबाउ 8 months पास्ट बट स्टिल एज पर ज्वाइंट नोट 9th, pension updation clause not provided in BEPR 1995 as said in joint note. It's a big dishonesty on by IBA part not to include this clause. उन्होंने कहा था ना कि उसमें प्रोविज़न किया था 6 महीने के अंदर पेंशन अपडेशन का क्लोज इसमें लाएंगे BEPR 1995 में, उसके बाद पेंशन रिवीजन हो जाएगा, उसका बेईमाना कर रहे हैं। अब उसको 8 महीने से ऊपर हो गए, नहीं लेके आ रहे। दो सच प्रोविजन ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन 35(1) अपेंडिक्स ए, जिसे ये मानते नहीं, बट यू शुड डू व्हाट यू एग्रीड एंड अपडेट पेंशन ऑन RBI लाइन्स और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज और दूसरे पेंशन स्कीम जो है उसके अनुसार इसको करें। प्लीज इम्प्लीमेंट ऑल अबाउ एज रिक्वेस्टेड मैनी टाइम्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स राजेश कुमार त्यागी, रिटायर्ड बैंकर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एग्रीव्ड पेंशनर्स एक्टिविस्ट। मेरा मोबाइल नंबर 8588898205 उसमें लिखा है और मेल rtyagi975@gmail.com। ये सब मैंने उसमें लिखे हैं लेटर में, फॉरवर्डेड मैसेज है और इसमें ये भी आ रहा है
कि किस किस को मेल मैंने कॉपी करें और कॉपी किसको करें, लेकिन जो BCC है वो इसमें नहीं है, वो रिटायरीज हैं बहुत सारे, रिटायरीज लीडर्स और UFBU के सभी लीडर्स हैं और UFBU को भी। तो ये DFS के सारे मेल्स में हमने कर दिए इसमें इसको, और फाइनेंस सेक्रेटरी, IBA चेयरमैन, और ये एग्जीक्यूटिव, IBA एग्जीक्यूटिव, MD CEO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वो और तमाम जितने भी हैं ये, इनको करने के बाद फिर इसको GMHRD सेंट्रल बैंक और इनको भी कर दिया। सेंट्रल बैंक पेंशन डिपार्टमेंट को कराया और PM को किया है इसको कॉपी, और सारे मेल्स पर उनके पर्सनल या जो भी हैं और गवर्नमेंट के सब पे भेज दिया, और प्रेसिडेंट को किया और निर्मला सीतारामन के पर्सनल भी, और जो उनका है बाकी मेल पर वाइस प्रेसिडेंट को भी किया और स्पीकर लोकसभा को किया, और MOS जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं MOS है उनको भी किया है। और इसमें सब्जेक्ट लिखा है मेल में, बैंक रिटायरीज बर्निंग इशू, लॉन्ग पेंडिंग पेंशन रिविजन, स्पेशल लोन्स एनोमली और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रेजुएटी कम्यूटेशंस, रिकवरी एंड अदर ऑल इशूज़, ये लिखा है हमने। तो ये हमारा हमने इसको भेज दिया है, और जो भी आगे होगा वो आपको बताएंगे, कोई जवाब आता है नहीं आता है, लेकिन कम से कम ये है कि वो वहाँ जाएगा इन सब लोगों के पास, तो ये अपने फाइलिंग तो करेंगे, इसको फोल्डर बनते हैं आजकल तो मेल निकाल करके पर डे के हिसाब से, और जैसे भी होगा। बाकी आप मुझे आर्थिक सहयोग भी करें तो आपकी कृपा होगी, क्योंकि 24 आवर्स हम इस कार्य में लगे रहते हैं और आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। थैंक यू। 8588898205 RK त्यागी। ओम नमः शिवाय, गणेशाय नमः। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक्स।